हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है ड्रग की। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉल्यूट। दिस सॉलिड पार्टिकल विच आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट आर नोन एज सॉल्यूट। जो पार्टिकल सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूट कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट है सॉल्वेंट, ए लिक्विड दैट कैन डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस एनी फॉर्म। मतलब किसी भी फॉर्म में हो जो आसानी से किसी भी सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। और सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट द प्रोडक्ट इज नोन एज सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं नमक, साल्ट, और ले लेते हैं वाटर। तो इसमें जो साल्ट है हमारा सॉल्यूट होगा और जो वाटर है हमारा सॉल्वेंट होगा। और अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा दैट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में क्या है, ए सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्वांटिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका मतलब ये है जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की वो दिए हुए सॉल्वेंट में, गिवन सॉल्वेंट में कितने टेम्परेचर पे घुल जा रहा है, कितने टेम्परेचर पे मिल जा रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितने देर में हमें प्राप्त हो जा रहा है, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। और इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा, 10th में, जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पीछे आप पढ़ के आए होंगे। मोलैरिटी, मोलरता जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड मोलैरिटी। फार्मूला है m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कि हमारे इसका मतलब ये है कि कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं और सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है, कितना वॉल्यूम है उसका। इसका ये मोलरता का फार्मूला है, मोलैरिटी का फार्मूला है, इससे मोलरता निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या पढ़ना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे हमने लीटर देखा, यहाँ पे हम केजी देख रहे हैं। तो केवल एक चीज़ में चेंज होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन मतलब जो मैंने बताया आपको, नमक प्लस साल्ट प्लस वाटर जो मिल के बना है सॉल्यूशन, वहाँ पे वो सॉल्यूशन था जो बन गया है। और यहाँ पे सॉल्यूशन बना तो है लेकिन उसमें सॉल्वेंट कितना पड़ा है वो निकालना है हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसका फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है उसके आधार पे ये नॉर्मेलिटी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हमने देख लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग और सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन भी देख लिया। अब हम आगे देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सॉल्यूट सॉल्वेंट के मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं और इंटरेक्शन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से, उसके बारे में हम देखेंगे। उसका मैकेनिज्म क्या है और क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ कर रहा है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन फर्स्ट देख लेते हैं। इंटरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ब्रेकिंग सॉल्यूट फोर्सेज, इसमें सिंपल से समझ में हमें आ रहा है कि इसमें सॉल्यूट जो होगा ब्रेक डाउन होगा, सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल है, इसको अगर हम इसका साइज रिडक्शन करा रहे हैं, अगर तोड़ रहे हैं इसको, तो ये बहुत सारे पार्ट में जब अगर टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तभी ना एक मतलब
ईच अदर पार्ट में मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेपरेट होगा। वही है फर्स्ट पॉइंट, ब्रेकिंग सॉल्यूट, सॉल्यूट इज फोर्स, मतलब जब टकराएंगे फोर्स से जब अप्लाई करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट सेकंड है ब्रेकिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फोर्स, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट जब आपस में अपार्ट कराते हैं तो उसमें एक स्पेस बनता है, वही स्पेस जो है हमारा ब्रेकिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फोर्सेस कहलाता है। जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट टू क्रिएट स्पेस, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पार्ट है जो क्रिएट, जो स्पेस बनाता है जब दोनों सॉल्वेंटों को एक साथ मिलाया जाता है, वही फोर्स ब्रेकिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फोर्सेस कहलाता है। थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, कि कैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड अट्रैक्ट दिस सॉल्यूट पार्टिकल कॉल्ड सॉल्वेशन, इफ दिस सॉल्वेंट इज वाटर इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ सॉल्यूट पार्टिकल के तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि सॉल्वेशन कहला रहा है। जैसे कोई अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व हो रहा है तो कॉल्ड सॉल्वेशन। एंड इफ दिस सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन। अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेशन, एंड अगर सॉल्वेंट है तो हाइड्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग क्या है, द सॉल्यूट स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। जो हमारा यूनिफॉर्म मिक्सिंग है ये कहता है द सॉल्यूट स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सर, आई मीन सॉल्यूशन। जो अगर किसी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कराते हैं तो हमें एक होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। थ्रू आउट दिस सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट में किसी चीज़ को जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब हम कराते हैं एक दूसरे को डिजोल्व, जब एक दूसरे एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन्वॉल्व्ड। हमने इंटरेक्शन देख लिया, अब इंटरमॉलिक्यूलर देख लेते हैं। आयन डाइपोल फोर्स बिटवीन आयन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर। मैंने पीछे भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है सॉल्ट प्लस वाटर का, कि जब दो आयन्स को मिलाया जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, जब आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से मिलाया जाता है, पोलर मतलब ध्रुवीय जो हमारा वाटर हो जाएगा, NaCl मतलब आयन, जब दोनों को मिलाया जाता है तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, वही होता है आयन डाइपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग H बॉन्ड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है AH बॉन्ड कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कहाँ से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स मतलब बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। और ये है लंडन डिस्पर्सन, वंडर वाल फोर्स इसे कहते हैं, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगता है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर पोलर हैं तो पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे, एंड सेमी पोलर हैं अगर तो सेमी पोलर में डिजॉल्व होंगे। ये इसको मैं अभी आपको डिटेल में आगे समझा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। तो आपको केवल इतना देखना है कि अगर कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो, अगर वो पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, आई मीन अगर वाटर जैसा सॉल्यूशन है तो वाटर जैसे सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर है तो नॉन अध्रुवी मतलब जिसे कहते हैं तो अध्रुवी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा। सेमी पोलर है जो कि ध्रुवीय अध्रुवी दोनों होते हैं, वो अगर है तो जिस टाइप का है उसी टाइप में डिजॉल्व होगा। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया पोलर सॉल्वेंट्स, जो देखिए देख लेते हैं पहले इसको, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हमारा एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना होगा।
तो फर्स्ट देख लेते हैं पोलर सॉल्वेंट्स हैव हाई पोलैरिटी एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके पास हाई पोलैरिटी होती है और हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डिजॉल्व आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेज जैसे NaCl प्लस वाटर। ए जो होता है इसमें आयनिक, ये आयन वाला है, आयनिक होता है, और ये पोलर सब्सटेंस। दोनों जब एक दूसरे से डिजॉल्व, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। एग्जाम्पल वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल। मेथेनॉल एथेनॉल तो आप जान ही रहे होंगे, जिसे एल्कोहल कहा जाता है। सेकंड है सेमी पोलर सॉल्वेंट्स हैव इंटरमीडिएट पोलरिटी। इन दोनों में इंटरमीडिएट पोलरिटी होता है, जैसे ध्रुवीय हो सकते हैं, नॉन ध्रुवीय अध्रुवीय भी हो सकते हैं। हेल्प इंक्रीजेज द मिसिबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जो कि पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की जो उनकी मिसिबिलिटी है, आई मीन जो उनके घुलने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज कराते हैं। एग्जाम्पल एसीटोन, एथाइल एसीटेट। अगर कोई चीज़ कम घुल रहा है तो उसके लिए हम नॉन सेमी पोलर सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? हैव लो और नो पोलैरिटी, मतलब इसके पास या तो पोलैरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे पोलर में था हाई पोलैरिटी था, इसमें लो पोलैरिटी है या फिर रहेगी ही नहीं। और डिजॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंसेज, तो ये तो सबको पता है कि पोलर पोलर में घुलेगा, सेमी पोलर में, और नॉन पोलर में, तो ये इसी के साथ घुलेगा। एग्जाम्पल बेंजीन, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कभी आप अगर प्रैक्टिकल करिएगा तो आप बेंजीन और वाटर को एक साथ मिक्स करिएगा, देखिएगा नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर जो हमारा वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है, और जो हमारा बेंजीन है ये नॉन पोलर है। इसी की वजह से ये दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे, एक लेयर टाइप का बन जाएगा। आप कभी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन क्या है? सॉल्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्वेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद सॉल्यूट पार्टिकल हेल्पिंग देम डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। आई मीन इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद फिर सॉल्वेंट पार्टिकल की मदद से सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। इफ़ दिस सॉल्वेंट इज वाटर द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो हाइड्रेशन कहलाएगा। सॉल्वेशन स्टेबलाइज द डिजॉल्व सॉल्यूट एंड फॉर्म्स ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेशन में जो हमारा स्टेबलाइज डिजॉल्व सॉल्यूट है और होमोजेनियस सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है तो हमारा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होगा, तो सॉल्यूशन स्टेबलाइज रहेगा। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। NaCl डिजॉल्विंग इन वाटर। नमक को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड Na प्लस एंड Cl माइनस आयन में टूट जा रहा है, मीन ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन। एंड एसोसिएशन क्या है? Association is the process in which two or more solute molecules join together due to intermolecular forces to form larger unit. एसोसिएशन में हम आपको सिंपल एकदम बताते हैं, इस डिफिनेशन को आप भूल जाइए। एसोसिएशन मतलब अगर कोई माइनस चार्ज है तो वो अपने पास पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। यही हमारा जो है एसोसिएशन कहलाएगा, एक दूसरे से जुड़ना, ये एसोसिएशन कहलाएगा। अगर दोनों एक ही रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को मतलब दूर फेंकेंगे, एसोसिएशन नहीं होगा, अलग हो जाएंगे। इसीलिए इसमें क्या कहा गया है? एसोसिएशन इज द प्रोसेस इन विच टू आर मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर। इसमें अगर हम देखिए सॉल्यूट और सॉल्यूट को एक साथ अगर डिजॉल्व करें तो क्या डिजॉल्व होगा? आप सोचिए, सॉल्यूट आई मीन NaCl जो सॉल्ट है अपना, अगर दोनों को डिजॉल्व करने का डिजॉल्व होगा, उसके लिए सॉल्वेंट तो चाहिए ना। तो सॉल्वेंट जो दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वही हमारा जो लार्जर पार्टिकल ऑफ सॉल्ट है, नमक का, वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, टूट जा रहा है, जिससे एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जा रहा है। अगर एसोसिएशन नहीं होता तो क्या सॉल्यूशन प्राप्त होता? नहीं होता। इसीलिए जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है तो भी एक सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, जिसे एसोसिएशन कहा जा रहा है। एसोसिएशन, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एसोसिएशन यूजुअली डिक्रीज सॉल्युबिलिटी बिकॉज लार्जर एग्रीगेट्स डिजॉल्व लेस इजीली। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है एसोसिएशन का, वो धीरे धीरे जो लार्जर पार्टिकल है उसको धीरे धीरे स्मॉल में डिक्रीज कर देता है, सॉल्युबिलिटी को
बढ़ा देता है, कम करता है। डिक्रीज सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। बिकॉज लार्जर एग्रीगेट डिजॉल्व लेस इजीली, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं, धीरे धीरे डिजॉल्व होते, टाइम लगता है, इसीलिए सॉलिबिलिटी इसका जो है घट जाता है एसोसिएशन का। इट कॉमनली अकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स फोर्सेज। ये जो हमारा एसोसिएशन है ये मेनली नॉन पोलर सॉल्वेंट के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पाया जाता है, जिसे हम वान डेर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एसोसिएट डाइमेराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइमेराइज मीन्स जब दो सॉल्यूट सॉल्वेंट एक साथ मिलते हैं तो डाइमेराइज कहलाता है। अगर 3 रहेंगे तो ट्राइमेराइज कहलाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिकल में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डाइमेराइज। तो कितने बच्चे होते हैं नाम ही नहीं सुने रहते हैं, तो कैसे बताएंगे कि डाइमेराइज होता क्या है। तो आप डाइमेराइज का सीधा जवाब दीजिएगा कि जब दो सॉल्यूट सॉल्वेंट एक साथ दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम डाइमेराइज कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेशन का फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर क्या रहेगी। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में, और सेमी पोलर है तो सेमी पोलर में। टेम्परेचर, अगर जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मतलब हमारा जो क्या कहते हैं डिजॉल्व, जो हमारा पार्टिकल जो डिजॉल्व होने वाला है उतना जल्दी होगा। जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो आप देखे होंगे जब बॉयल करते हैं, जब हीट हो जाता है, जब उबलने लगता है तो चाय जल्दी बन जाता है। जो उसमें जो शक्कर पड़ा रहता है वो बहुत ही जल्दी उसमें डिजॉल्व हो जाता है। अगर हम वैसे रखें तो क्या जल्दी डिजॉल्व होगा। तो इसीलिए हायर टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड हमारा जो हो गया वो शक्कर हो गया और लिक्विड हमारा जो हो गया वाटर हो गया। तो जब उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो अपने आप ही वो डिजॉल्व हो जाएगा। प्रेशर मेनी अफेक्ट्स गैसेज हायर प्रेशर इंक्रीज द गैस सॉल्युबिलिटी। जो कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो हायर प्रेशर पे अपना गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है गैस का। जब अगर गैस का प्रेशर हम हाई करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एजिटेशन, स्टीयरिंग जिसे कहते हैं, शेक करना मतलब हिलाना, एजिटेशन। इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्वेशन बाय ब्रिंगिंग फ्रेश सॉल्वेंट इनटू कांटेक्ट विद सॉल्यूट। अगर हम देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ अगर रख दे रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ अगर रख दे रहे हैं और क्या रखने से वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे। डिजॉल्व तो होंगे लेकिन टाइम लगेगा, डिजॉल्व होंगे बट टाइम लगेगा। अगर हम सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है इसको डिजॉल्व करके एक दूसरे में मिला के अगर उसको शेक कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं तो जल्दी डिजॉल्व होगा। जितना ज़्यादा शेक करेंगे उतना ही जल्दी डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्टिकल साइज की मतलब वो ये समझ में आ रहा है कि अगर इस लार्ज पार्टिकल है तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। अगर स्मॉल पार्टिकल है, जितना ज़्यादा अगर हम साइज रिडक्शन कर दे रहे हैं, जितना ज़्यादा हम छोटा कर दे रहे हैं। क्या आप मिश्री जानते होंगे, शक्कर का जो बड़ा पार्ट होता है लगभग बड़ा होता है और एक छोटा पार्ट होता है जिस शक्कर आप यूज करते हैं। तो अगर आप डिजॉल्व करना चाहेंगे दूसरे को तो क्या ये वाला जल्दी डिजॉल्व होगा या ये वाला डिजॉल्व होगा। जो स्मॉल पार्टिकल का होगा वही डिजॉल्व होगा जल्दी ना, तो बड़ा पार्टिकल वाला जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। इसीलिए पार्टिकल साइज भी मैटर करता है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, स्मॉलर पार्टिकल डिजॉल्व फास्टर बिकॉज दे हैव ए लार्जर सरफेस एरिया। क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल होता है उसके पास लार्जर सरफेस एरिया होता है, इसकी वजह से उसके पास ज़्यादा समय मिल जाता है, ज़्यादा जगह मिल जाती है उसको, इसी वजह से जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। और जो हमारा ये बड़ा पार्टिकल है जल्दी मतलब इसको कम सरफेस एरिया मिलती है, एक दूसरे को जल्दी इंटरेक्ट नहीं करा पाते हैं, डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, ब्रेकडाउन नहीं होता है जिनका जल्दी, इसलिए सॉल्यूशन जल्दी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा साइड रिडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा फाइन पार्टिकल रखेंगे उतना जल्दी डिजॉल्व होगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेशन यही कहता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसोसिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसका जो सॉल्यूट का नेचर क्या है, मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट मोर इजली। इसमें जो हमारा है कि ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ईजिली एसोसिएट हो जा रहा है, मॉलिक्यूल्स के साथ जल्दी ही अटैच हो जा रहा है। नेक्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या कहता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर एसोसिएशन व्हाइल पोलर सॉल्वेंट रिड्यूस इट। कि सॉल्वेंट का नेचर हमें कहता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर एसोसिएशन दिखाता है, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स इसे रिड्यूस कर देता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट एसोसिएशन दिखाता है और पोलर सॉल्वेंट जो होता है इससे ये एसोसिएशन नहीं दिखाता है, मतलब उससे दूर हो जाता है, कहता है भैया हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर जनरली डिक्रीज एसोसिएशन।
वहाँ पे हमने देखा जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब बॉन्डिंग बन ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक चीज़ और आपके सामने आ रहा है कि सॉल्वेशन में जो होता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, एंड एसोसिएशन में जो होता है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसोसिएशन, आई मीन सॉल्युबिलिटी। उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी। इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा तो रहे हैं लेकिन एसोसिएशन जो हमारा हो रहा है, एसोसिएशन नहीं हो रहा है, आई मीन सॉल्युबिलिटी घट रही है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एसोसिएशन। कंसंट्रेशन क्या कह रहा है कि मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, कोई भी अगर विस्कस हम प्रॉपर्टी का बना रहे हैं, जैसे सीरा आप जान रहे होंगे, मतलब जो रसगुल्ला बनाया जाता है उसमें जो सीरा पड़ता है थोड़ा गाढ़ा रहता है, तार जैसा निकलता है ऐसे ऊपर करने पे, तो आप देखे होंगे। तो जितना ज़्यादा विस्कस प्रॉपर्टी रखेगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उसमें, उतने ज़्यादा एसोसिएशन होने के चांसेस रहेंगे। जितना पतला रहेगा एसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है दूर दूर हो जाएंगे, और जब हमारा विस्कस प्रॉपर्टी हो जाएगा, कंसंट्रेटर जो हो जाएगा, उसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं नज़दीक रहेंगे, तो जो हमारा एसोसिएशन है बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ में आया? तो आगे देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल और वन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज एसोसिएशन। जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या कहता है कि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये डाइपोल के साथ एसोसिएशन को इंक्रीज करा देता है। जैसे हाइड्रोजन जब किसी से ऐड हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो हमें क्या दिख रहा है कि एसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि सॉल्वेशन में हमें देखने को नहीं मिलता था। इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, जो कि एसोसिएशन कराने में मदद करता है। एच होता है हमारा प्लस में। समझ में आया? तो आगे ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फार्मेसी की हर एक अपडेट्स लेकर आते रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर फार्मेसी स्टूडेंट बना सकें। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना।